अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर बयान दिया है। हिसार में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हवन में भाग लेने के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी है। संगठन के मजबूत नहीं होने की वजह से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, ये उनमें से एक कारण है। बाकी सभी हार के कारणों के बारे में केंद्रीय कमेटी जांच कर रही है और वही फैसला लेगी और वही बताएगी कि कारण क्या रहा। कुमारी शैलजा ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में चुनावों की घोषणा की वजह से इसमें देरी हो सकती है, लेकिन फैसला हाईकमान को ही लेना है। जींद में एसपी के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को पूरी जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक उदाहरण पेश किया जा सके। पार्टी का फैसला ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चाहे कोई भी पार्टी हो कि इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमान फैसला लेगी। तो मैम उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से अब आगे कई स्टेप्स रहेंगे कांग्रेस के? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के, नेगेटिविटी भी बहुत है और हमने पहले भी आवाज़ उठाई और आगे भी हमें जहाँ जहाँ लगेगा कि भाजपा सरकार की तीसरी बार बने हैं, कैसे बने हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जब जब हमें लगेगा कि कोई भी जन विरोधी इनके फैसले होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जब सदन होगा तो सदन में उठाएंगे, वरना हम राजनीतिक रूप से जहाँ भी आवाज़ उठानी हो हम एक विपक्ष का रोल अदा करते हुए जो लोगों के हित की बात है वो हम ज़रूर उठाएंगे। सरकार की जो गलत बात है हमने सरकार को चौकन्ना करना है, ये विपक्ष का एक कार्य होता है जिसको हमने निभाना है। अभी भी आप देख रहे हैं कहीं खाद की किल्लत, मंडियां भरी हुई हैं, उठान की बात है, नमी के मसले हैं, बहुत सी बातें हैं जो सरकार अभी उस पर ग्रिप नहीं कर पाई है। हम बयान बहुत सुन रहे हैं लेकिन दिक्कत बहुत है। मंडियों में कहीं भी आप जाकर देखें तरह तरह की बात है। हम चाहेंगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार अभी एकदम बनी है, ठीक है विधानसभा के बाद ज़रूर बनी है, लेकिन इनको 10 साल हो गए सत्ता में, तो ऐसी कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिनके बारे में इन्हें मालूम ना हो। हर चीज़ के बारे में इनको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। मैम नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही थी, 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जो इतना लेट नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की है, तो क्या कारण ये लगता है कि इतना बढ़िया माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है चुनाव हारी की निर्णय लेने में देरी हो रही है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये निर्णय राजनीतिक निर्णय होते हैं और आप भी जानते हैं कि जो भी फैसले होते हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं। अभी चुनाव भी चल रहे हैं कई राज्यों में, इन चीज़ों को देखते हुए और आगे आने वाले समय में हाईकमान उचित फैसला लेगा इस बारे में कि हरियाणा के हित में, पार्टी के हित में आगे 5 साल भी हमने, क्योंकि विपक्ष में हैं, कैसे हमने पार्टी को मजबूत करना है, ज़मीन पर जाकर मजबूत करना है, हमारा संगठन भी नहीं है उसको भी देखें। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान अपना फैसला देगा। मैडम कल चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सारी याचिकाएं को खारिज करके कहा है कि कांग्रेस को आदतन इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। देखो, इस तरह की टिप्पणी की आदतन बचना चाहिए तो मैं नहीं समझती कि बहुत एक उचित टिप्पणी इतने हाई लेवल की, अगर ये है तो मैंने पढ़ी नहीं है भाई, अगर आप कह रहे हो मैं नहीं, मैं ऐसे ही कह दूँ बिना किसी उसके। बट खारिज करना, उसके तथ्य देना, ये उनको, ये इलेक्शन कमीशन को सबको सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर कहीं कोई कमी नज़र आएगी कांग्रेस पार्टी को तो हम ज़रूर उठाएंगे उसको, और इलेक्शन कमीशन में जाना हमारा भी तो अधिकार है। अगर हमें कहीं लोकतंत्र में
इलेक्शन कमीशन तक जाने का एक ये सिस्टम है। कहीं कमी नज़र आएगी तो हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। चुनाव के हार को लेकर मंथन चल रहा था, कमेटी भी बनाई गई थी, रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, तो क्या लगता है कि ये तो देखो हाईकमान का काम है, रिपोर्ट ले रहे हैं, वो ली भी है और लोगों से आगे, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा अभी दूसरे राज्यों में भी चुनाव आ गए, तो अभी सारा ध्यान सबका हमारा उस ओर होना चाहिए और हम वहाँ पर पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम सरकार बनाएं और जो चुनाव जहाँ पर चल रहे हैं उन पर भी हम ध्यान दें। ये फैसला जो भी होगा हाईकमान देखेगी, रिपोर्ट क्या कहाँ क्या कमी रही। इलेक्शन कमीशन में भी हमने अपील की थी, तो कई पहलू होते हैं जिसको पार्टी पूरे ढंग से देखती है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है वो बात आपने भी कही थी चुनाव के बाद, तो ये आप मानती हैं कि ये बड़ी चूक हुई है कि ग्राउंड लेवल मैंने पे खुद कहा है, मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है ये बात। संगठनात्मक कमजोरी जो है कारण रही है? देखो कारण कई होते हैं, कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं, लेकिन अगर हमारा संगठन होता, मजबूत होता तो वो एक अच्छा ही रहता चुनाव में और किसी भी पार्टी के लिए अच्छा ही रहता। नीचे ज़मीन पे कार्यकर्ता काम करते हैं, पहचान होती है उनकी और जिम्मेवारी से फिर काम करते हैं। किरण चौधरी का भी बयान आया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में पिता पुत्र की पार्टी बन जाएगी। तो वो दूसरी पार्टी में है, बात को क्या बताएं। और सच्ची बात तो यह है कि प्रियंका जी के नाम पे ही वोट मिलेगा वहाँ पे। बहुत पॉपुलर हैं, लोगों की इच्छा थी, लोगों की मांग थी कि प्रियंका जी आए। अब वहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से प्रियंका जी वहाँ से जीत कर आएंगे। हालांकि वहाँ की सरकार की कमियाँ काफ़ी रही हैं। पीछे जब डिज़ास्टर भी हुआ वायनाड में, रिलीफ कार्यों में चल रहा है, अभी तक कमी है। भाजपा अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के लोग जैसे राहुल जी को चाहते थे, उनकी मांग थी कि फिर अब प्रियंका जी आए, तो वहाँ के लोगों में उत्साह है। हमारे पास यही रिपोर्ट आती है। कंगना रनौत के बयानों से कितने खुश हैं आप? मैं क्यों खुश होंगी? अगर कोई गलत बयान देगा उसमें खुश क्यों होंगी? भाई गलत बयान अगर कोई देगा तो उससे खुश कौन हो सकता है? जींद में को लेकर इमरजेंसी फिल्म भी आ रही है। जींद के एसपी को लेकर एक आरोप लगे हैं, लेटर वायरल हुआ है, उसको लेकर आपकी जांच में कहीं गई वही एसपी है और उन्हीं के स्तर का ये अब सरकार को देखना है कि लोगों को कैसे सेटिस्फाई करें। ये सिर्फ करने का नहीं, दिखाने का भी होता है। लोगों को दिखना भी चाहिए कि फ्री और फेयर इंक्वायरी हो रही है। और अगर जिम्मेवार बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? इस तरह की कारगुजारी जो भी होती है, सख्त से सख्त व्यू लेना चाहिए सरकार को इसके। महिला आयोग की तरफ से एसपी को छुट्टी पर भेजने की जो है वो की गई है सिफारिश, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई आज नहीं। ये तो सरकार आयोग की बात ही नहीं सुन रही, तो कैसे? इसको देखो गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी इस तरह की बातें आती हैं, हम समाज को भी देख रहे हैं, सिस्टम को भी देख रहे हैं, बहुत कम मुश्किल से हिम्मत जुटा के ये बातें कई बार बहुत बाद में ऊपर आती हैं। क्या कारण है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है? बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब ऐसी बात आए, सरकार को उसे बहुत ही अति गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इंसाफ ढंग से हो सके और औरों के लिए भी एग्जाम्पल बने। मैडम उन्होंने ये बोला इलेक्ट्रॉलर इस पे ऑपरेशन पर आदतन हमले से बचे। हाँ, तो ये देखो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है हमारे देश के सिस्टम में। जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं और आदतन ये हम एक जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसको लोगों ने सरकार में रहने का बहुत लंबा मौका भी दिया। जो भी बात कही जाती है कांग्रेस जिम्मेवारी से कहती है और कोई भी कहे
कोई भी कहे उसे गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ले, ये हम उम्मीद करते हैं। हम इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, करना जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर हमें कुछ लगता है तो ये हमारा अधिकार है कि हम इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएं, और ये उनका भी फर्ज है कि हर बात को वो गंभीरता से लें, गंभीरता से लेकर अपने निष्पक्ष उस पर वो दें। ये हमारी भी उम्मीद उनसे है। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।